वो रेल यात्रा जिसने सोच बदल डाली। एक लघु कथा। जनवरी की तीव्र शीतलहरी ने वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। दिन के 4 बज चुके थे, पर धुंध और कोहरे की चादर अब भी जमी हुई थी, मानो सूरज की किरणें उसे भेदने में असमर्थ रही हों। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हल्की धुंध तैर रही थी, जिससे यात्रियों की चहल-पहल धुंधली आकृतियों में बदल गई थी। तभी उद्घोषणा हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 12952 मुंबई राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। घोषणा के साथ ही लोगों की हलचल बढ़ गई और ठिठुरती शाम में एक नई गति आ गई। अयांश जल्दी से दौड़ता हुआ एसी कोच में चढ़ गया। थकान के बावजूद चेहरे पर खुशी थी। पहली बार मुंबई जा रहा था। कंधे पर लैपटॉप बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में बड़े सपने थे। यह सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, अपितु उसकी जिंदगी की एक नई दिशा तय करने वाला था। जैसे ही अयांश ने अपनी विंडो सीट पर सामान रखा, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग पहले से बैठे हुए हैं। सफ़ेद कुर्ता पायजामा, हल्की मुस्कान और गहरी सोच में डूबी आंखें, उनमें एक खास आकर्षण था। नमस्ते सर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अयांश ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। बिल्कुल, ये तुम्हारी ही सीट है। गाड़ी ने हल्की गति पकड़ी, खिड़की के शीशों पर नमी उतर आई और सफ़र शुरू हो गया। अयांश ने लैपटॉप खोला और अपनी प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप देने लगा। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या करते हो बेटा? अयांश ने बिना नजर उठाए उत्तर दिया, टेक स्टार्टअप में हूं, एक नया ऐप बना रहा हूं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और पूछा। अच्छा, क्या खास है इसमें? अयांश को लगा कि यह सामान्य बातचीत है। उसने गर्व से बताया, सर, ये ऐप किसी भी समस्या का तुरंत समाधान देगी। बुजुर्ग ने हल्की हंसी के साथ पूछा। वाह, फिर तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अयांश ने पहली बार उनकी ओर ध्यान से देखा। कुछ तो था उनकी बातों में। सर, समस्याएं तो आती ही हैं। फिर समाधान कैसे खोजते हो? बुजुर्ग ने पूछा। गूगल, डेटा, रिसर्च और संबंधित पुस्तकें आदि। अयांश ने तपाक से जवाब दिया। अब बुजुर्ग ने थोड़ा झुककर कहा, पर असली समाधान तो अनुभव से आता है बेटा। अयांश चुप हो गया। पहली बार उसकी सोच पर कोई सवाल उठा था। कुछ देर बाद उसने संकोच से पूछा, सर, आप क्या करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं भी कभी एक यंग एंटरप्रेन्योर था, फिर सीखते सीखते कुछ बड़ा किया। अयांश को उत्सुकता हुई। मतलब? बुजुर्ग ने एक विजिटिंग कार्ड उसकी ओर बढ़ाया, जिस पर लिखा था, दिलीप ठाकुर, चेयरमैन, A1 टेक्नोलॉजीज। अयांश हक्का बक्का रह गया। यह वही कंपनी थी जिससे उसे निवेश की उम्मीद थी। अयांश ने खुद को संभालते हुए पूछा, सर, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? श्री दिलीप ठाकुर ने खिड़की के बाहर देख मुस्कुराते हुए कहा। सही समय पर सही सीख लेना। अयांश ने सिर झुका लिया। उसके मन में एक नई समझ जन्म ले रही थी। मुंबई स्टेशन आ चुका था। श्री दिलीप ठाकुर उठे और चलते चलते बोले, बेटा, तुम्हारी ऐप में टेक्नोलॉजी तो है, पर क्या उसमें अनुभव का कोड लिखा है? अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं इसे जरूर जोड़ूंगा सर। रेल का सफर खत्म हुआ, लेकिन अयांश की सोच की यात्रा अब शुरू हुई थी। धन्यवाद। रचयिता डॉक्टर विभाष चंद्र झा।